आज मेरी आखिरी ड्राइविंग क्लास है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला सुबह मेरा फ़ाइनल टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है मेरा। आज मैं जा रही हूँ अपने स्कूल। अपने टेस्ट से एक दिन पहले मुझे टेंशन बनी हुई। आज रात को भी ख्वाब में भी मैं टेस्ट ही देती रही हूँ, टेस्ट की तैयारी करती रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड जाएंगे मुझे ड्रॉप करने। देखते हैं। वैसे इससे पहले भी परसों थी मेरी, तो मेरे टीचर ने मुझे यही कहा था कि मैं कर लूँगी पास, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स मैं नर्वस हूँ। गाड़ी में आके बैठी हुई हूँ मैं और अपने टीचर का इंतज़ार कर रही हूँ। टीचर मेरे ने अभी 10 मिनट की ब्रेक लेनी है, जो कि हमेशा होती है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा ही होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि फ़ौरन से हम चले जाएं। और आज है मेरा फ़ाइनल टेस्ट से एक दिन पहले की ड्राइव। देखें फिर कैसी जाती है आज की ड्राइव। आज मुझे लगता है अपने टीचर के साथ मुझे प्रूफिंग ही करनी है। डॉइच में प्रूफिंग कहते हैं, जो एग्ज़ाम होता है उसको। देखें फिर कैसा रहता है एक्सपीरियंस। आई रियली होप कि सुबह का दिन इस गाड़ी में मेरा आखिरी हो। एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। अभी मैं सोने की स्ट्रगल कर रही हूँ। सुबह मेरा टेस्ट है, ड्राइविंग का फ़ाइनल टेस्ट है मेरा, और अभी मुझे नींद नहीं आ रही। मैं आंखें बंद करती हूँ तो कभी मैं गाड़ी पार्किंग में लगा रही होती हूँ, कभी मैं हाईवे पे ट्रैक चेंज कर रही होती हूँ, कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ। तो बस माइंड में वही सोचे चल रही है। लेकिन मुझे अर्ली मॉर्निंग जागना है। सुबह 8 बजे है मेरा टेस्ट, और उससे आधा घंटे पहले मुझे पहुँचना है। आधा घंटा मैंने अपने टीचर के साथ ड्राइव करनी है, फिर मैं एग्ज़ाम के लिए जाऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी जैसे भी है मुझे सोना है, क्योंकि सुबह मुझे फ्रेश जागना है। तो ये सारी जर्नी जो मेरी गुजरी है ना, मैंने आप लोगों के लिए थोड़े थोड़े से क्लिप बनाए हुए हैं। साथ साथ मैंने अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, किस किस तरीके से होता है। और आज मैं सबसे ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, मुझे टेंशन हो रही है। तो चलिए अभी सोते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ मैं सुबह इंशाल्लाह ताला। सुबह सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला का ज़िक्र किया, अल्लाह ताला को याद किया। और इंसान भी बहुत सेल्फिश चीज़ है। जब हमें कुछ इस तरह का काम आता है ना, तो हमें अल्लाह ताला के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो इस तरह के मौक़ों पे हम बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और जैसे ही हमारा काम हो जाता है बाद में हमें याद भी नहीं होता। खैर मैं सूरह यासीन पढ़ रही थी, बच्चे अभी तक सो रहे थे। बड़े जो दोनों बैठे थे उनके स्कूल की तैयारी कर दी थी, और ज़ावियार को हम साथ लेके जा रहे थे। अभी मैं अपने एग्ज़ाम के लिए जा रही हूँ। बिल्कुल अंधेरा है, 7 भी नहीं बजे। अभी नमाज़ पढ़ी है, बस निकलते हैं। आधा घंटा तो हमें लग जाएगा। आधा घंटा तो लग जाएगा। टीचर ने क्या टाइम दिया हुआ है, किस टाइम पे पहुंचना है? 7:20। तो अभी 7 तो बजने वाले हैं, 2 मिनट रह गए। कोई मुझे आप टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देना चाहेंगे? आपकी बेगम का आज टेस्ट है। हाँ वो तो ऐसे ही, वो तो मैं अल्लाह अल्लाह करती जा रही हूँ। जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पहले तो सुना हुआ था, अभी मैं खुद ले रही हूँ ना, तो मुझे पता चला कि शेरे हालांकि का घर नहीं। हम पहुँच आए हैं। यहाँ पे मेरा थ्योरी का टेस्ट भी हुआ था। ये भी डुइसबुर्ग की है, एक ट्रायल है। 8 का टाइम हो रहा है, और मैं 7:30 से अपने टीचर के साथ गाड़ी चला रही थी। आधा घंटा मैंने अभी फिर गाड़ी चलाई है। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रूफा का, जो एग्ज़ाम लेता है। बस अल्लाह करे मैं पास हो जाऊँ। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। 8 बजे टीचर ने आना है, मतलब जो एग्ज़ाम लेगा, प्रूफा आएगा। उसके बाद फिर 45 मिनट्स की आपकी होती है ड्राइव, अपनी गाड़ी चलाना होती है। फिर आपको बता देते हैं कि आपने पास किया या नहीं। और बदकिस्मती से अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था, मैं पास नहीं कर पाई। उसकी कसूरवार मैं ख़ुद को नहीं ठहराऊँगी।
जो प्रूफा था जिसने एग्ज़ाम लेना था और जो मेरा टीचर था इंस्ट्रक्टर, उनकी आपस में लड़ाई हो चुकी थी। जिस गाड़ी पे मैंने ड्राइव सीखी थी, मैं ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चला रही थी, मैंने मैनुअल गाड़ी पे ही सीखा था और मुझे मैनुअल गाड़ी ही आती थी चलाना भी। तो जो प्रूफा था उसने टीचर के साथ बनाया इशू कि तुम्हारी गाड़ी जो है वो ब्रेक के ऊपर और रेस के ऊपर नॉर्मली जब आपके इंस्ट्रक्टर पाँव रखते हैं तो बीप की आवाज़ आती है। तो जो मेरे टीचर की गाड़ी थी, प्रूफा के अकॉर्डिंगली उसकी बीप लेट हो रही थी, तो इसलिए उसको ट्रस्ट नहीं था कि वो अपने स्टूडेंट्स की हेल्प ना करे। मेरे टीचर की आज कुल मिला के 8 स्टूडेंट्स थे जिसकी उसने वो करवाना था सबका एग्ज़ाम। तो उस वजह से फिर मसला बना, फिर उनको ऑटोमेटिक गाड़ी लेके आना पड़ी। एक तो वैसे था प्रूफों की वजह से, एग्ज़ाम की वजह से आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें टेंशन्स आपके माइंड में चल रही होती हैं, लेकिन फिर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना पड़ी और वो भी एग्ज़ाम के अंदर, तो वो मुमकिन नहीं था। फिर उससे पहले उनकी अच्छी खासी आपस में बहस हुई, मुँह मारी हुई, तो उस वजह से मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो सका। और मुझे लगता है उस दिन में सिर्फ एक ही स्टूडेंट था जिसका क्लियर हुआ था, बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनको टीचर ने ख़ुद ही मना करवा दिया कि आप लोग नहीं देंगे एग्ज़ाम। और ये बात है उन दिनों की जब स्नोफॉल हो रही थी, यानी कि जनवरी के महीने की बात है। ठीक इसके एक हफ़्ते के बाद हमने डुइसबुर्ग छोड़ दिया था, हम फ्रैंकफर्ट में शिफ्ट हो चुके थे। इस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी और इसी चीज़ का मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर था कि मैं वहाँ से कैसे आऊँगी एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने इस स्कूल में तैयारी की है, इस टीचर के साथ तैयारी की है, तो इस वजह से फिर ये मिसहैप हुआ। फिर परेशानी भी बनी, 2-3 दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, रोई भी। फिर मेरे टीचर ने जी मुझे 1-2 महीने इंतज़ार करने के बाद एग्ज़ाम के लिए दी दोबारा से डेट, और फिर मैं फ्रैंकफर्ट से डुइसबुर्ग आई अकेली। ट्रेन पे मैंने सफ़र किया था, यहाँ पे मैं जा रही थी, तो दोबारा से मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और मैं दोबारा भी क्लियर नहीं कर पाई। मैंने पूरे 40 मिनट ड्राइव की, उसके बाद जो आखिरी 5 मिनट थे मुझे हाईवे पे ड्राइव करना थी और वहाँ पे स्पीड थी 80 की, किसी जगह पे 100 की थी और उसके थोड़े से वक्फे के बाद 80 की स्पीड थी, जो कि मैं नहीं देख पाई, मैंने नहीं नोट किया, और मेरी गाड़ी की स्पीड थी 85 तक, जिस वजह से मुझे जो एग्ज़ामिनर था उसने फ़ेल कर दिया। उसने कहा कि नहीं, तुमने स्पीड को नहीं कंट्रोल रखा, तुमने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। खैर उसने मुझे शुगर में लपेट के फ़ेल कर दिया। वो चीज़ भी मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग थी कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैंने एग्ज़ाम के लिए वो इतना सब कुछ किया, तो मैं फिर भी मैं क्लियर नहीं कर पाई। खैर वो भी, मेरे हस्बैंड नहीं थे इस चीज़ को लेके परेशान, वो कहते थे कि तुम्हारे लिए सीखने का मौका है। उन्होंने मुझे फुल ऑन सपोर्ट किया। अगर मेरे हस्बैंड का साथ नहीं होता तो मैं शायद लाइसेंस ले ही नहीं पाती। वो भी मुश्किल एक टाइम था, मुश्किल मरहला था। मेरे टीचर को भी बहुत अफसोस था। मेरे टीचर को तो बिल्कुल शुरू में ही, दिसंबर में मैंने शुरू किया था और तभी मेरे टीचर को लगता था कि तुम लाइसेंस ले सकती हो, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। टीचर की भी हिम्मत थी, सपोर्ट थी। खैर उसके तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद मुझे मेरे टीचर की तरफ से दोबारा एग्ज़ाम के लिए डेट दी गई और अब हम आए हुए हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ पे हमने होटल लिया हुआ था, ज़ावियार हमारे साथ था, बड़े बच्चे घर में थे, रमज़ान का महीना था, 26 रोज़ा था। इस दिन हमने इफ्तार की अपने रूम में और अभी हम जा रहे थे खाना खाने के लिए, चाइनीज़ बुफ़े। आप लोगों को याद होगा रमज़ान के महीने में मैंने आप लोगों के साथ ये स्टोरीज़ भी शेयर की थी, तो बस वहीं पे अभी हम जा रहे हैं। अगर मैं आपको अपने दिल और दिमाग की हालत बताऊं तो मेरी जो पिछली दोनों बारियां गुजरी है ना, जब मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैं सबसे ज़्यादा नर्वस, सबसे ज़्यादा परेशान इस दफ़ा में। 1-2 बार मेरे हस्बैंड ने इस टॉपिक पे मेरे साथ बात करने की कोशिश की, तो मैंने कहा मेरे साथ इस टॉपिक पे बात मत करें। अफ्तारी से पहले तो ऐसे था बस सब्र नहीं हो रहा हो, इतना लेट हो गया। 7:02 पे अफ्तारी थी और 7:30 बजे की हमारी टेबल की रिजर्वेशन है। तो तब तो ऐसे लग रहा था इंतज़ार ही नहीं होगा, इतना इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी तो ऐसे है जैसे ना ही खाएं कुछ तो भी कोई नहीं। वैसे मैं तो अभी कुछ भी नहीं ना खाऊं तो भी मेरी गुजर सकती है रात। आपका क्या ख्याल है? गुजर ही सकती है। आपकी भी गुजर सकती है चिप्स के सहारे। नाम ही होता अफ्तारी के बाद कुछ ऐसी ही हो जाती है हालत। सो वी आर हियर, हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। तो अभी जाके आपको रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाते हैं।
मैंने सोचा कि सुबह का दिन कितना ज़रूरी है, पता नहीं क्लियर होना है एग्ज़ाम या नहीं होना। मुझे ये था कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे फ़ेस करूँगी। वो कहेंगे कि मेरी बीवी ने इतने पैसों की तबाही मार दी है। इतनी दूर से आए हैं और ये मेरे साथ थे इस दफ़ा मुझे सपोर्ट देने के लिए, हौसला देने के लिए, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इस बार में प्रेशर वहाँ पे बिल्कुल करीब ही हमें हलाल सुशी का ऑप्शन नज़र आया, हलाल चाइनीज़ फूड था, तो हम यहाँ पे चले गए। और इसके जो ऑनर थे ना वो बंगाली थे, बांग्लादेश से थे और वो दोनों मुसलमान थे। तो उनका कहना था कि हमने बनाया भी ये रेस्टोरेंट सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए है कि चाइनीज़ पे आप जाके नहीं खा सकते। उनके कितने खाने हैं जिनमें अल्कोहल होती है और ये वो। खैर यहाँ पे मुझे कोई इतना वो पसंद नहीं आया था टेस्ट, क्योंकि चाइनीज़ जो खाने होते हैं ना उनका हर चीज़ में उनका ना हल्का सा मीठा सा टेस्ट होता है और मुझे जो मेन डिश होती है ना वो मीठी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती। चलो ठीक है, बाकी जो इधर उधर की लटरन पटरन होता है वो तो बंदा कर ले, लेकिन इतना खैर बुरा भी नहीं था। कुछ चीज़ें थी खाने वाली, चाइनीज़ राइस भी थे उनके जो कि हम जो बनाते हैं उनसे बिल्कुल अलग था। मीठे में भी चॉकलेट केक था, चीज़ केक था, सुशी की कितनी ज़्यादा इक़साम थी वहाँ पे। सुशी लवर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इन्होंने भी बुफ़े के हिसाब से था इनका और फुल था। इनके रेस्टोरेंट में इतना ज़्यादा रश था ना, और सब थे मुसलमान थे जिनमें बहुत ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। हमने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी देखी। ये सब वीडियोस, ये सब बातें, ये सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को मोटिवेट करना। हो सकता है मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें, मेरे बहुत सारे ऐसे भाई जिन्होंने इरादा कर रखा हो कि हम लाइसेंस लेंगे, हम लाइसेंस करना चाहते हैं, तो अभी तक वो बस तैयारियों में ही हों। तो हो सकता है मेरी वीडियो देख के कोई बंदा मोटिवेट हो जाए और मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैंने किस तरीके से लाइसेंस हासिल किया और कहाँ से मैंने शुरू किया, कहाँ तक बात पहुंची। अच्छा यार में करना था। लो लाइसेंस आप पहली दफ़ा में ही ले सकते हैं। मैंने लिटरली ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको ड्राइव करना नहीं आती लेकिन वो लाइसेंस ले लेते हैं। यह डिपेंड करता है आपके प्रूफा के ऊपर जो आपका एग्ज़ाम लेने के लिए आता है, जिनमें से आप कह लें कि 70 to 80% तक डॉयज होते हैं और स्ट्रिक्ट होते हैं। डुइसबर्ग शायद बहुत बड़ा सिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैर मुल्की हैं, तो शायद इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, या मुझे नहीं पता। मैंने अभी तक 3 टीचर्स थे जिनके साथ मैंने एग्ज़ाम दिया है, तीनों के तीनों डॉयज थे और स्ट्रिक्ट थे। जो पहले 2 थे ना वो भी स्ट्रिक्ट थे। पहला 2 तो ट्यूटर सॉरी कह रही हूँ, इंस्ट्रक्टर के साथ लड़ाई हो गई उनकी बाकायदा। और मेरा टीचर भी बूढ़ा है, काफ़ी उम्र रसीदा है, तो कितना उसका एक्सपीरियंस है। फिर जो दूसरा था वो भी अच्छा खासा स्ट्रिक्ट था। उसको मैं स्ट्रिक्ट इसलिए हाथ से कहूँगी कि मेरे टीचर ने माहौल को ज़रा लाइट करने के लिए उसके साथ बात की। हालांकि बहुत सारे जो प्रूफा होते हैं वो जानते होते हैं कि हम टीचर और प्रूफा जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो जो स्टूडेंट होता है वो हल्का महसूस करता है, लाइट महसूस करता है और वो ज़रा ठीक तरीके से ड्राइव कर पाता है। और जो दूसरी दफ़ा में मेरा एग्ज़ामिनर था उसके साथ मेरे टीचर ने बात करने की कोशिश की तो उसने उसको मना कर दिया। तो खैर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सारे जो डॉयच होते हैं एग्ज़ामिनर वो स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ गैर मुल्की भी होते हैं स्ट्रिक्ट, लेकिन मेजॉरिटी में जो गैर मुल्की होते हैं ना वो इतने सख्त नहीं होते एज़ कम्पेयर टू जर्मन। लेकिन जर्मन जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं इस सेंस में कि आपकी छोटी छोटी सी जो गलतियाँ होती हैं ना वो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और कुछ होते हैं जो आपकी बिल्कुल छोटी सी गलती को भी इग्नोर नहीं करते। ठीक है, ओवर स्पीड तो कोई भी नहीं शायद इग्नोर करता, लेकिन इसके बावजूद भी और भी छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं। खैर रात थी तो बड़ी बाबरकत रात थी, खुशकिस्मत लोगों को ये रात नसीब होती है। दुआ मांगी अल्लाह ताला से और सुबह फिर मेरा एग्ज़ाम था और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन ने लाइसेंस हासिल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी किस्मत देखें कि मैंने पूरा टाइम मैनुअल गाड़ी पे वो सीखी और सेम एग्ज़ाम वाले दिन मेरे टीचर की जो अपनी मैनुअल गाड़ी थी वो ख़राब हो गई और मेरा फिर जो एग्ज़ाम था वो ऑटोमेटिक गाड़ी पे हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास कर लिया और मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ इस चीज़ के लिए कम है। मैंने बहुत स्ट्रगल की, हालांकि देखें कि मुझे ड्राइविंग आती है, इसके बावजूद मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, तुर्किश देखे हैं जो 20-20 सालों से गाड़ी चला रहे हैं, पाकिस्तानी देखे हैं जो 10-10 साल 5-5 साल अपने मुल्क में गाड़ी चला के आते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे फ़ेल हो जाते हैं।
ये सारा डिपेंड करता है आपकी लक के ऊपर, जो आपका एग्ज़ाम लेने के लिए प्रूफ आता है उसके ऊपर। और 100 बातों की एक बात, अल्लाह ताला का हुक्म। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो आप किसी भी इम्तिहान में हों आप कामयाब हो जाते हैं, आप वो पास कर जाते हैं। हर काम के लिए अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर किया होता है और मेरा इस बात पे बहुत पक्का बिलीव था। मैं नहीं लाइसेंस ले सकी इससे पहले, तो मेरे ज़हन में यही चीज़ थी कि अल्लाह ताला ने अभी वो टाइम मेरा आया नहीं है, तो जो अल्लाह ताला ने टाइम मुकर्रर किया हुआ है उस टाइम पे मैं ले लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा काम कर लिया है। ये थी मेरी ड्राइविंग लाइसेंस लेने की जर्नी। तो आई रियली होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। खुशी के लम्हात, परेशानी के लम्हात, नर्वस आवाज़, परेशानी से डूबी हुई आवाज़। तो रमज़ान के महीने में 2 दफ़ा मैं गई, मैंने रोज़ा फिर भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं रोज़ा तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। खैर जो भी टाइम था, जैसा भी टाइम था गुज़र गया। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और मैं कामयाब हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी और मेरे बहन भाई लाइसेंस लेना चाह रहे हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम देना है या जिन्होंने दाखिला ले लिया हुआ है, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन।